प्रणाम मित्रों। मैं और मेरी पुस्तकें इस श्रृंखला में आज मैं बात करूंगा अपनी पुस्तक गाय गंगा गौरी है हमारी जिम्मेदारी। जी हाँ, ये तीन ग हमारे आज समसामयिक विषयों की एक सुर्खी से बन गए हैं। गाय गंगा गौरी। गाय जो कि प्रतीक है हमारी संस्कृति का भी, हमारे संस्कारों का भी और साथ ही साथ हमारी शुद्धता का भी। तो वहीं गंगा जीवनदायिनी है जो हमको पानी ही नहीं देती बल्कि हमारी धरती को सींच कर अन्न भी पैदा करती है। और गौरी यानी कन्या जो कि हमारी धरती का ही नहीं या यूं कहें हमारे जीवन का केंद्र है, जो सृजन करती है, जो बच्चा पैदा करती है। आज उसकी क्या स्थिति है? तो जो तीनों ग हैं, गाय गंगा गौरी, ये बहुत अहम विषय है हमारे जीवन का। क्योंकि गाय जो है वह सिर्फ हमें दूध ही नहीं देती, उसके मूत्र और गोबर से भी हम अपने जीवन को या यूं कहो अपने जीवन में रोज कुछ ना कुछ उपयोग करते हैं। तो ये जो पुस्तक है इन तीनों पर आधारित है और इस पुस्तक में इन तीनों की विस्तृत जानकारी इसलिए है क्योंकि हम इनको बहुत ऊपरी पहलू से जानते हैं, इनकी बारीकियों को नहीं जानते। तो इस पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं कि हम जब गाय को अपनी धर्म संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक मानते हैं, वो क्यों मानते हैं, वह सब इस पुस्तक में दिया है। गाय को हम गौ माता क्यों बोलते हैं, गाय किस ढंग से हमारे लिए लाभकारी है, किस ढंग से हमारे रोगों को दूर करती है, या इससे बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके दूध से बने या मलमूत्र से बने, वो कितने हमारे रोगों में कारगर होते हैं, इसे क्यों हम अपनी संस्कृति का हिस्सा कहते हैं गाय को। इतना ही नहीं, आज जो हमारे गाय की जो हालत है देश में और जो गौ हत्या होती है, गौ हत्या के लिए जो कानून बनाए गए हैं, पशुओं की जो पूरी सारणी है उसमें आज गाय की क्या अहमियतता है या किस कगार पर गाय आज पहुंच गई है, उन सब की विस्तृत जानकारी इस पुस्तक में दी हुई है। साथ ही साथ गौ हत्या पर जो संविधान बनाए गए हैं या गौ हत्या में जो भारतीय संविधान पे चीजें दी गई हैं, उन सब की जानकारी, पंचगव्य चिकित्सा क्या है, गौमूत्र औषधि कैसे काम करती है, और फिर जो भी हमारी चीजें गाय से जुड़ी हैं वह सब इस पुस्तक में सम्मिलित हैं। और दूसरी श्रेणी में हमारी आती गंगा यानी गंगा नदी। तो भारत की जो पहचान है गंगा, वो कितनी पुरानी है, उसका इतिहास क्या है, उसका महत्व क्या है, कहाँ से बहती है, क्या उससे जुड़ी हमारी धार्मिक किंवदंतियां हैं या यूं कहो कथाएं हैं, क्यों हम उसे इतना पवित्र मानते हैं और उसकी आज की स्थिति क्या है, अतीत में गंगा क्या थी और आज गंगा क्या हो गई है, गंगा से जुड़े हुए जो भी हमारे पर्व हैं, उत्सव हैं, त्योहार हैं, वो क्यों मनाए जाते हैं, कब से मनाए जाते हैं, उन्हें कैसे मनाना चाहिए, वह भी इस चीज में, इस पुस्तक में शामिल है। साथ ही साथ कि गंगा विलुप्त होती जा रही है, प्रदूषित होती जा रही है, उसको हमें कैसे साफ रखना है, उसको साफ रखने के लिए सरकार ने या एनजीओ ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, वो सब भी इस पुस्तक में शामिल है। और तो और जल प्रदूषण को रोकने के लिए हम एक आम आदमी क्या कर सकता है, नदियों का पुनरुद्धार कैसे किया जा सकता है, वो सब भी इस पुस्तक में शामिल है। हम तीसरे ग की बात करें यानी गौरी, यानी हमारी बेटियां जो हमारा कल का भविष्य हैं। हम सिर्फ बेटों तक ही सिमट के रह गए हैं, हमको लगता है बेटियां कुछ नहीं करती, लेकिन कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि हमारी बेटियों ने हमारे बेटों से ज्यादा ऐसे कार्य करके दिखाए हैं कि हमें, जो हम भेदभाव करते आ रहे थे, जो हम भ्रूण हत्या करते आ रहे थे लड़कियों की, वो हमें लगता है वो गलत थी। तो बेटियों का क्या स्थान है, बेटियों के लिए क्या जरूरी है, उनसे जुड़े जो भी कानून हैं, उनके लिंग भेद से जुड़े, उनकी सुरक्षा से जुड़े, वह सब इस पुस्तक में दिए हुए हैं। लड़कियों को कैसे रक्षा की जाए, लड़कियों का पालन पोषण कैसे किया जाए, एक स्त्री के लिए क्या जरूरी है, माँ के लिए क्या जरूरी है, और बेटियों से जुड़ी जो भी मुख्य जानकारियां हैं या सहायता केंद्र हैं या सहयोग हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो सब इस पुस्तक में दिए हुए हैं। यह पुस्तक डायमंड प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है, जो वेबसाइट पर, हर वेबसाइट पर ऑनलाइन अवेलेबल है। साथ ही साथ आप इसे प्रकाशक द्वारा डायरेक्ट भी मंगा सकते हैं।
इसकी जानकारी वीडियो के अंत में दी हुई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आशा है ये पुस्तक आप मंगाएंगे और जीवन में गाय गंगा गौरी से जुड़ी अपनी जानकारी को विस्तार प्रदान करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।